हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बोन्स एंड स्केलेटन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या होता है कि हम बात करें बोन्स और स्केलेटन की। अब क्या है, हमको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होती है, बहुत सारी बोन्स होती है। मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, बोन से मिलके बनी होती है। यही बोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे क्या है हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इस तरीके से आपका एक बोन्स का एक फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी का कोई भी शेप नहीं होगा। तो क्या होता है, इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। ठीक है, तो हमने स्केलेटन क्या होता है कि बोन्स का एक फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे हमारे जो सबसे ऊपर का एरिया होता है जो हमारा हेड का है, ये जो स्केलेटन में होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्कल। इसी वजह से क्या है कि अगर हमारा जो स्कल है उसका शेप क्या होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके के होने की वजह से ही आपके जो हेड है वो क्या दिखता है, मतलब किसी का ओवल दिखता है, किसी का मतलब थोड़ा राउंड शेप दिखता है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके स्कल पे। पर नॉर्मली क्या होता है, आप किसी का भी रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आप किसी का भी हेड नहीं देखेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि जो आपका स्केलेटन है स्कल का वो इस तरीके का है। ये फ्रेमवर्क होने की वजह से ही आपका हेड इस तरीके का दिखता है। उसके बाद जो हमारे नीचे का हेड के बाद आती हैं जो स्केलेटन पार्ट, वह है हमारी रिब्स। ठीक है, ये हमारी रिब्स होती है। इसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, जो हमारे चेस्ट के मिड में जो बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। उसके बाद आती है स्पाइन। उसके बाद आता है पेल्विस। तो ये क्या है, इस तरीके के हमारी बोन्स एक स्ट्रक्चर जैसा लिया है, एक शेप जैसा लिया है, जो क्या दे रहा है, हमारे बॉडी को एक शेप बना रहा है। अगर क्या है, अब हमने डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा की स्कल्स, रिब्स, स्पाइन, पेल्विस, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारे बॉडी में बने होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। नॉर्मली अभी आप समझ गए कि हमारी जो बॉडी में बोन्स और स्केलेटन होती हैं वो क्या करती हैं। बोन्स क्या होती हैं, स्केलेटन बनाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, डिफरेंट बोन से मिलके बनी है। वही बोन्स क्या है, हमारे बॉडी को एक शेप बना रही है। और इसी फ्रेमवर्क को, इसी जो शेप बनाने के लिए जो एक फ्रेमवर्क बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अब हमने नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें अराउंड कितनी बोन्स होती है, 305। मतलब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसमें लगभग 305 बोन्स होती हैं। पर जैसे जैसे क्या होती है, एज बढ़ती है तो जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। और आपकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो डिक्रीज होके कितनी हो जाती है, 206। मतलब आपके बड़े होने तक बोन्स का जो नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 206। सिंपली कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी बोन्स कितनी होती है, 305। वो बोन्स क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। कुछ बोन्स क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है। उसके बाद जो नंबर ऑफ बोन्स हो जाता है एडल्टहुड में, वो कितना हो जाता है, 206। ये एक नॉलेज पर्पज में है कि जो हमारे एडल्टहुड में हमें कितनी बोन्स मिलती हैं, 206। ये नहीं कि अब हम और बड़े हो रहे तो हमारे नंबर ऑफ बोन्स कम हो रहे, ये नहीं होते। ये 206 फिक्स है। इसके बाद आपकी बोन्स फ्यूज नहीं होती है। 305 भी बोन्स कब मिलती है, जब बच्चा पैदा होता है। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके नंबर ऑफ बोन्स क्या होने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं। और एडल्टहुड पहुंचने तक उसके नंबर ऑफ बोन्स कितने हो जाते हैं, 206। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने ये समझ लिया कि जो हमारी बोन्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्केलेटन को बनाती हैं। जैसे हमारा स्कल, हमारी रिब्स, तो ये किससे मिलकर बना, हमारा स्केलेटन किससे मिलकर बना है, हमारी जो नंबर ऑफ बोन्स है। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी बोन्स होती हैं। वही बोन्स क्या है, फ्रेमवर्क बना रही है। उसी फ्रेमवर्क को हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटन कह रहे हैं। अब क्या होता है कि ये बोन्स हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही है। जैसे अभी मैंने बोला ना, स्कल का शेप इस तरीके का होने की वजह से ही हमको अपना हेड इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ हमारी जो बोन्स है या स्केलेटन है वो क्या करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, इन सारे जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे स्केलेटन की वजह से ही क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। जब आप इंजर्ड होते हैं तो सबसे पहले आपकी जो इंजरी होती है वो आपकी किस में होती है, बोन्स में होती है। डायरेक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन हार्म नहीं होते। अगर मतलब बहुत
छोटी मोटी चोट लगी हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी लगी हो, तो आपके इंटरनल ऑर्गन भी हार्म होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्ट करती है क्योंकि हमारा बोन्स क्या होती है, हार्ड होती है। तो जब आपको कहीं पे चोट लगती है, आप इंजर्ड होते हैं, तो सबसे पहले आपकी बोन्स में क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है, वो फ्रैक्चर होती है। तो दूसरा काम क्या है हमारे बोन्स का, कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। हमने पढ़ा ना कि हमारे जो शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से आप अपने हाथों को क्या है, पूरी की पूरी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। मोड़, अपनी एल्बो की वजह से अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अपने नीज की वजह से अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से, क्योंकि हमारी जो बॉडी के बोन्स है, तो वो किस में हेल्प कर रही है, मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। तो स्केलेटन का क्या क्या काम है, कि एक तो वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी का शेप है उसमें हेल्प करते हैं या उसको बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा, कि जो हम मूवमेंट्स करा रहे हैं अपनी बॉडी का, चाहे वो हमारे लेग का मूवमेंट हो, हैंड का मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी का हो रहा है वो हमारी बोन्स की हेल्प से ही हो रहा है। तो क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है हमारी बॉडी में, उनका भी क्या होता है, वेरियस शेप होता है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने देखा स्कल का शेप एक क्या है, एक ये समझ लीजिए ओवल शेप का है, या रिब्स का शेप अलग है। तो हमारी जो बॉडी में बोन्स होती है उनका भी क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है, अलग अलग होती है। अब एक तरीका कि आपको कैसे पता चले कि आपकी जो बोन्स है उनका शेप क्या होगा, तो एक बेस्ट वे है कि अगर आप अपने बोन्स को देखना चाहते हैं तो एक्सरे इमेज क्या होती है, आप अपनी जो भी कह सकते हैं इनसाइड, जैसे आप अपनी फोटो खींचते हैं, ठीक है, आप अपनी फोटो खींचते हैं तो आप फोटो में अपनी देखते हैं ना कि आप कैसे दिखते हैं। वैसी अगर आपकी जो इनसाइड बॉडी है उसका एक्सरे किया जाएगा तो वो क्या होती है, आपकी इनसाइड बॉडी की फोटोग्राफ होती है। उसकी हेल्प से आप अपने जो बोन्स का शेप है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरे क्यों किया जाता है, जब क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसी इंजरी होती है जिसमें क्या फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हो सकती है, तो एक्सरे की हेल्प से ही आपके जो फ्रैक्चर हुआ एरिया है वो क्या होता है, डिटेक्ट होता है, पता चलता है, क्योंकि वो क्या है, फोटोग्राफ है, आपकी जो बॉडी की इनसाइड है उसका फोटोग्राफ होता है एक्सरे। तो क्या होता है, एक्सरे हम यूज करते हैं जब आपको कोई भी इंजरी होती है उसको क्या देखने के लिए कि आपकी कौन सी बोन कहाँ पे कैसे फ्रैक्चर हुई है। तो ये हमारा क्या होता है, बोन्स का काम होता है कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, स्ट्रक्चर दे रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब हम समझते हैं अपने स्केलेटन्स के पार्ट। आपके कोर्स में जितने भी स्केलेटन के पार्ट्स हैं, आज के टॉपिक में हम उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्केलेटन का पार्ट है वो है स्कल, जो आपके हेड का एरिया होता है। वहां के जो स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। जो हमको पता है कि हमारे बोन्स का जो काम होता है वो क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। तो स्कल क्या करता है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन ब्रेन होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारे हेड में होता है। और स्कल कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारे हेड का पार्ट होता है। ठीक है, आप सिंपली अपने हेड को ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो जो आपको हार्ड हार्ड लग रहा है वही चीज क्या है, स्कल है। और स्पेशली ये समझ लीजिए, जो आपके नेक से ऊपर का एरिया होता है वो पूरे का पूरा क्या होता है, स्कल होता है। जो हमारी स्कल होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट बोन से मिलके बनी होती है। आपको पता है कि जो हमारी स्कल होता है, या यहाँ पे हमारे जो हेड में जो बोन्स होती हैं वहां पे कौन से जॉइंट से जुड़ी होती है, बोन्स फिक्स जॉइंट से। तो अगर यहाँ पे जॉइंट है, कुछ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट बोन्स होंगी, तभी तो वो जुड़ी होंगी। तो हमारा स्कल क्या होता है, डिफरेंट बोन्स से मिलके बना होता है। तो कुछ बोन्स क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और कुछ बोन्स क्या करती है, हमारे फेस को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करती है। क्योंकि यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बोन्स का काम ही क्या है, एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देना, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, और हमारे जो बॉडी के मूवमेंट है उसमें हेल्प करना। तो हमारा स्कल क्या करता है, एक तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा हमारे जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है। सेकंड हमारा स्केलेटन है शोल्डर बोन्स।
शोल्डर बोन्स देखने के लिए आप सिंपली अपने एक फ्रेंड से अगर वॉल को प्रेस करने के लिए कहेंगे तो आपको उसकी टू बोन्स क्या दिखेगी, जब वो प्रेस कर रहा है वॉल को तो आपको दिख जाएगी। और हमारे शोल्डर पे कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसीलिए क्या है कि वहां पे बोन्स प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, जहाँ पे जॉइंट होगा वहां पे बोन्स होंगी और बोन्स जुड़ी हुई है, इसीलिए वहां पे जॉइंट है। तो शोल्डर बोन्स में कौन सा जॉइंट होता है, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जहाँ पे हमको ये दो अपनी क्या दिख रही है, बोन्स जुड़ी हुई दिख रही है, यही हमारी क्या होती है, शोल्डर बोन्स होती हैं। तो हमने पहली क्या पढ़ा, स्कल, दूसरा है शोल्डर बोन्स। तीसरी हमारा स्केलेटन की जो बोन्स है वो क्या होती है, रिब्स। जो हमारी रिब्स होती हैं ये क्या होता है, हमारी बोन्स का एक केज होता है, एक पिंजरा जैसा होता है, जो क्या होता है हमारे चेस्ट के चारों तरफ होता है। जो हमारी चेस्ट है वहां पे एक क्या होता है, चारों तरफ बोन्स का एक केज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ये रिब्स का काम क्या होता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, इनको क्या करता है, इस केज के अंदर प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हमारे बोन्स का काम ही क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को। और रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे हार्ट, लंग्स और लीवर है उनको प्रोटेक्ट करती है। जो केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जो उसकी बोन्स है ना, रिब्स में जो बोन्स हैं वो क्या करती है, केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। उन्हीं केज के अंदर हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें क्या करती है, ये रिब्स प्रोटेक्ट करती है। आप सिंपली अपनी बॉडी को ऐसे फील करेंगे ना, तो आपको मतलब अगर आप ऐसे प्रेस जैसा कीजिए सिंपली, तो आपको एक केज जैसा स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में फील होगा, अपने हार्ट के नीचे से। या आप क्या करें, अगर डीप ब्रीथ ले, मतलब लंबी सांस लेंगे, तब भी आप क्या है, इस रिब्स को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकते हैं। या तो आप फिंगर से फील करें, या आप गहरी सांस लेंगे तब भी आप अपनी रिब्स को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकते हैं। आपने जब देखा होगा कि जो ये रिब्स होती हैं क्या होती है, बेंट होती है, जैसे टच करेंगे ना तो बेंट होती है। बेंट होके क्या करती हैं कि ये क्या करती है, अपनी जो हमारी चेस्ट बोन होती है, ठीक है, उसको और हमारी बैकबोन को, दोनों को क्या करती है, ज्वाइन करती है, एक बॉक्स जैसा फॉर्म करती है। चेस्ट हमारा सामने की तरफ होता है, फ्रंट साइड, और बैकबोन कहाँ, हमारी बैक साइड होती है। तो क्या करती है, ये रिब्स क्या है, चारों तरफ हमारी किसको ज्वाइन करिए, चेस्ट बोन को और बैकबोन को ज्वाइन करके एक बॉक्स जैसा फॉर्म करिए। उसी बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, रिब केज कह रहे हैं, पिंजरा जैसा कह रहे हैं, जिसके अंदर हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट होते हैं। जो हमारी ये रिब्स होती हैं ये क्या होती है, पेयर्स में होती हैं। पेयर्स में मतलब जोड़े में होती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड की होती हैं ये रिब्स सेम होती हैं। आपके राइट साइड जो रिब्स होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड की जो रिब्स होंगी वो दोनों क्या होंगी, एग्जैक्ट होंगी, सेम होंगी। और ये जो पेयर्स होते हैं हमारे रिब्स के, ये हमारे बैक से क्या होती है, जो बैकबोन होती है, या आप कह सकते हैं वहां पे की बोन को क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, उससे क्या होती है, अटैच रहती है। ये नहीं कि ये जो हमारी रिब्स सिर्फ सामने की तरफ होती है, क्योंकि केज केज क्या है, एक साइड केज तो बन नहीं सकता। पिंजरा क्या है, केज क्या है, चारों तरफ बन सकता है। तो चारों तरफ कैसे बना, जब हमारी चेस्ट बोन है और हमारी बैक बोन है, उसको एक बॉक्स जैसा बना दिया उसने, इस हमारे इसने रिब्स ने, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी स्पाइन। स्पाइन क्या होती है, स्पाइन या आप कह सकते हैं बैकबोन। जो हमारी स्पाइन या बैकबोन होते हैं ये हमारे कौन से एरिया को या कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका क्या काम होता है, जो भी हमारा ब्रेन हमारी बॉडी तक कुछ भी मैसेज पहुंचाता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही क्या है, हमारी बॉडी तक पहुंचता है। सपोज आप एग्जांपल से समझिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारा पोस्टमैन, हमारा ब्रेन क्या है, सपोज आप, ठीक है, बॉडी क्या है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो आपका मैसेज कौन पहुंचा रहा है, आपको आपको किसी अपने फ्रेंड को पहुंचाना है या किसी फैमिली मेंबर को पहुंचाना है, तो आप किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, जो भी ब्रेन हमारा मैसेज देती है कि हमारी बॉडी को इस तरह से मूव करना है या इस तरीके से करना है, जो भी काम हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कह रहा है, बता रहा है,
वो मैसेज कैसे पहुंचता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो जो हमारी स्पाइन या बैकबोन होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। आप जो आपकी स्पाइन या बैकबोन है वो क्या करती है? आपको ट्विस्ट करने के लिए, बेंड करने के लिए और सीधे खड़े होने में हेल्प करती है, क्योंकि आप ऐसे झुक सकते हैं ना, ये आपके बैकबोन की वजह से ही, अपनी स्पाइन की वजह से। या ट्विस्ट हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, या आप सीधे खड़े रह सकते हो। तो स्पाइन हमारी किस में हेल्प कर रहा है? हमारे मुड़, ट्विस्ट होने में, बेंड होने में और अपराइट सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। जो हमारी स्पाइन या बैकबोन होती है ये क्या होती है? छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है। जो हम कह रहे हैं स्मॉल बोन से बनी है। आप ये स्ट्रक्चर में देखिए, जो ये दिख रहा है ना आपको, जो ये लाइट एरिया दिख रहा है, ये हमारी क्या होती है? रिब्स होती है। ये भी क्या है? छोटी छोटी बोन से मिलके बनी है। अभी हमने रिब्स में पढ़ा कि वो क्या है? रिब्स क्या करती है? केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। जो हमारे चेस्ट, जो हमारा जो चेस्ट एरिया है वो क्या होता है? फ्रंट साइड। और हमारी बैकबोन कहाँ होती है? बैक साइड। तो क्या होता है? इस रिब्स ने क्या किया? हमारे चेस्ट बोन को किससे ज्वाइन करा? जो हमारी बैकबोन है, तो एक केज जैसा बनाया। तो ये जो स्पाइन या बैकबोन क्या होती है? छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती हैं। वही ये जो बोन्स है हमारी, जो छोटी छोटी बोन्स, यही क्या करती हैं? रिब्स के से जॉइंट रहती है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? रिब्स का काम क्या है कि वो पेयर्स फॉर्म में होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पेयर में होती हैं। और वो क्या होती है? हमारी बैकबोन से जॉइंट रहती है। तो जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारी बैकबोन में या स्पाइन में, वो रिब्स के इसके थ्रू क्या होती हैं? जॉइंट होती हैं। आपको अपनी स्पाइन क्या है? स्केलेटन का एक ऐसा पार्ट है जो आप बहुत इजीली चेक आउट कर सकते हैं। आप सिंपली बैठे हैं, आप अपनी बैक साइड पे टच करें तो आपको जो हार्ड स्ट्रक्चर फील हो रहा है अपने सेंटर में, वही क्या होता है? हमारा स्पाइन या बैकबोन। या आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि वो अपने अपने टोस को या अपने फीट को टच करे बिना अपने नीज को बेंड किए। तो क्योंकि अगर वो बेंड नहीं करेगा तो क्या है? उसका जो स्ट्रक्चर है किसका? हमारे स्पाइन का, आप अपने फिंगर से सिंपली उसके सेंटर में टच करके फील कर सकते हैं एक लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर, जो क्या होती है? बैकबोन या स्पाइन होती है। इसके बाद आता है पेल्विस। जो हमारा पेल्विस होता है वो क्या होता है? एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी बोन्स का। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बाउल शेप्ड। ये क्या करती है हमारी पेल्विस? ये हमारे स्पाइन को, जो हमारी बैकबोन होती है या स्पाइन होती है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। क्योंकि हमारी जितनी भी स्केलेटन्स के पार्ट हैं वो सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से जॉइंट है, तभी तो हमारे बॉडी को कुछ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो पेल्विस क्या करता है? हमारी स्पाइन या बैकबोन को सपोर्ट करता है। जो हमारा ये पेल्विस है, ये कौन सा एरिया है? जो हमारे स्टमक के नीचे का एरिया होता है, जिस पे क्या है, जिस एरिया पे आप बैठते हैं, ठीक है, उस एरिया के चारों तरफ जो एरिया होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? पेल्विस। ये पेल्विस क्या करता है? एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कौन कौन से हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है? एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो हमारे पेल्विस कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है? एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारे बोन्स का काम ही क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। अब समझते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कि जो हमारे स्केलेटन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारी बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं होते, और क्या होते हैं? इजीली बेंट या फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसी स्केलेटन के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। जो हमारा एक कार्टिलेज होता है ये क्या होता है? सेमी रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। सेमी रिजिड मतलब इतना हार्ड नहीं है जितनी हार्ड हमारी बोन होती है। तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे कार्टिलेज का, हमारे एयर। आपने देखा होगा, अगर आप अपने एयर को टच करेंगे तो वहां पे क्या है? हार्ट की तरह आपको ऐसी कोई बोन फील नहीं होगी जो क्या है? बोन्स की तरह हार्ड होगी, और आप अपने एयर को इजीली बेंड भी कर सकते। अब क्या है? इस चीज को समझने के लिए अगर आप अपने एयर के एयर लोब और उसके ऊपर के जो पोर्शन होता है उसको क्या करें? अगर अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके एयर लोब होता है वो आपके अपर पार्ट, जो एयर का अपर पार्ट है, उसकी तरह उतना सॉफ्ट भी नहीं होगा और उतना बोन की तरह उतना हार्ड भी नहीं होगा।
ठीक है, तो इसी जो पार्ट है एयरलोब हमारे स्केलेटन का, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। जो क्या है हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जो क्या है बोन की तरह हार्ड भी नहीं है और इजीली बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। स्केलेटन के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जो हमारा कार्टिलेज है यह हमारे बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में मिलता है। जैसे हमारे क्या है, नोज में मिलता है, एल्बो में, नी और एंकल। तो हमारे बॉडी के इन पार्ट्स में आपको कार्टिलेज देखने के मिल जाएगा, जहां पे हमारी जो बोन है वो बोन समझिए या वो पार्ट समझिए जो बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है और सिंपली फ्लेक्सिबल है या बेंड हो सकता है। उस एरिया को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। मसल्स में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है उसमें एक इंजन जैसा होता है। इंजन मीन्स मसल्स क्या करती है, हमारी बॉडी को ऐसे धक्का जैसा देती है, आगे को बढ़ाती है। आगे को बढ़ाती मीन्स कि जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोशंस में। मसल्स में क्या है, जो एनर्जी है वो मोशंस में कन्वर्ट हो रही है। मोशन मीन्स जब उसको एक आगे की तरफ धक्का जैसा मिल रहा है तो वो इंजन के वजह से हो रहा है। तो वही चीज क्या होती है, मसल्स होती हैं। इसके लिए आप क्या करें, अगर अपनी एक फिस्ट, एक मुट्ठी जैसी बनाएं, उसके बाद क्या करें, अपने आर्म को बेंड करेंगे। तो बेंड करने से आपका जो थंब है उसको अपने शोल्डर पे टच करे तो जो आपका अपर आर्म होगा वहां पे आपको एक स्वोलन जैसा एरिया, एक फूला फूला सा एरिया दिखेगा। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है ना, फूला फूला सा एरिया। तो ये क्या हो जाता है, फूला हुआ एरिया ही क्या होता है, हमारा मसल्स होती हैं। इसको क्या है, जो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मोशन में। जब क्या है, जो एनर्जी है आपकी, आपने उसमें क्या दी, गति में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या हुआ, एक कॉन्ट्रेक्शन आया। वही कॉन्ट्रेक्शन क्या है हमारी, जो एक कॉन्ट्रेक्शन शो कर रहा है, या आप कह सकते हैं ये जो स्वेलिंग जैसी आ रही है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने स्केलेटन्स के पार्ट के, हमारे स्केलेटन किस किस टाइप के होते हैं, तो एक टाइप हमारे स्केलेटन का होता है मसल। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमारे मसल्स में स्वेलिंग आ रही है, तो इससे क्या होता है कि जब आप अपने हाथों को फिर से जो नॉर्मल पोजीशन है, मीन्स आपने जब जो मुट्ठी के बाद मोड़ा, आप उसे बेंड करने के बजाय क्या करें, सीधा करें। तो उसके बाद क्या हो जाती है, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती है। सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन आप अपने पैरों में भी दे सकते हैं। जब आप दौड़ते या चलते हैं ना, तो आपके जो लेग है उसमें क्या होता है, आपकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है। जो कॉन्ट्रेक्शन, जो सूजा हुआ पार्ट, जो स्वेलिंग वाला एरिया है ना, यही चीज क्या होती है, मसल्स होती हैं। जब आपके मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या हो जाती है, आपकी मसल्स शॉर्टर, स्टिफर और थिकर, छोटी, सख्त और क्या हो जाती है, मोटी सी हो जाती है हमारी मसल्स। जिससे क्या करती है, हमारी बोन्स को पुल करती हैं। जो हमारी मसल्स होती है वो क्या करती है, पेयर्स में काम करती है। पेयर्स में काम करती है मीन्स जैसे हमारी एक मसल है, ये हमारी दूसरी मसल है, ठीक है। अब क्या है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी बॉडी में, अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्शन किया, तो उससे क्या होगा, हमारी एक, जब हमने क्या किया, जैसे हमने बेंड किया अपने आर्म को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं अपने हैंड को, अपने आर्म को। तो क्या हुआ, जो आपकी एक पेयर है आपकी मसल्स का, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दो, जो दूसरा पेयर है आपकी मसल्स का, वो क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। इससे क्या होगी, जो आपकी बोन है कौन सी डायरेक्शन में पुल्ड होगी, जिस डायरेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या होता है, मसल्स क्या करती है, पेयर्स में काम करती है। जबकि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपकी बोन क्या होती है, पुल्ड होती है। ठीक है, उस तरीके को पुल्ड होती है उस डायरेक्शन में जहां की मसल्स क्या हो रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और जो दूसरी मसल्स होती है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। अब क्या है, अगर आप अपनी बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो जो मसल आपकी क्या है, रिलैक्स्ड है, इस टाइम पे क्या है, जो आपकी याली रिलैक्स मसल थी, आपने क्या किया, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराया, तो आपकी याली मसल्स क्या थी, रिलैक्स थी। तो जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में उनको क्या किया, मूव करा, तो जो आपकी क्या थी, रिलैक्स आपकी मसल थी, वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और जो आपकी दूसरी मसल थी, जो क्या थी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट थी, वो क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई। मतलब दोनों ही मसल्स क्या कर रही है, पेयर में काम कर रही है, साथ साथ काम कर रही हैं।
और काम क्या कर रही हैं, जो बोन है उसको पुल कराने में। जो हमारी मसल्स है, याद रखना कि वो सिर्फ क्या कर सकती है, पुल कर सकती हैं, वो हमारी बोन को पुश नहीं कर सकती हैं। और ये दोनों पेयर्स जो होती हैं मसल्स के, ये क्या करती हैं, साथ में काम करती हैं, किसको मूव करने के लिए, मसल्स को मूव करने, क्योंकि इसी वजह से तो आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं। मसल्स में क्या है, आपका हेल्प कर रही है आपकी बोन को क्या करने में, मूव कराने में। ठीक है, तो ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े अपने स्केलेटन के टाइप, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।